हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारे पेशेंट्स में से क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या ये लेजर ऑपरेशन कराने के बाद चश्मे का नंबर वापस आ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आज की डेट में हमने ऑपरेशन करा लिया और कुछ टाइम में, कुछ दिनों में या कुछ सालों में ये नंबर वापस आ जाए? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज इसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि ये जो लेजर सर्जरी होती है, जो मैंने आपको लेजर के बताए हैं कि अलग अलग तरह के ऑप्शंस है लेजर के, जिसमें आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर कंट्यूरा विजन, स्माइल और ब्लेडलेस लेसिक है। कंट्यूरा विजन इस समय की सबसे बेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजीज है। ये लेजर टेक्नोलॉजीज आपकी आंख को एक नॉर्मल इंसान की आंख बना देती है। मतलब जब हमने आपका लेजर करके चश्मा हटाया तो आपकी आंख एक नॉर्मल इंसान की आंख बन गई। अब एक नॉर्मल इंसान की आंख में जो भी चेंजेस आएंगे उम्र के साथ, वो सारे चेंजेस आपकी आंख में भी आएंगे। जैसे उम्र के साथ बाल सफेद हो जाते हैं, उम्र के साथ चेहरे पे झुर्रियां पड़ सकती हैं, वैसे ही उम्र के साथ एक सर्टेन एज के बाद आंख में एक रीडिंग के चश्मे का नंबर भी आ जाता है। वो चश्मे का नंबर हर इंसान को आना है। आप लेजर करवाओ या ना करवाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं प्रेसबायोपिया और यूजुअली ये 45 इयर्स 45 साल की उम्र में आ सकती है। और इसमें होता क्या है कि आपकी आंख में जो लेंस होता है उसका जो ऑटो फोकस मैकेनिज्म होता है कि दूर का और नजदीक का जो फोकस कर सकता है, वो ऑटो फोकस की पावर खत्म हो जाती है और आपकी आंख में एक प्लस का नंबर आ जाता है रीडिंग के लिए। तो अगर आप लेजर करवाते हो तब भी ये नंबर आना है, लेजर नहीं करवाते तब भी ये नंबर आना है। लेजर करवाने का फायदा क्या है कि अगर आप लेजर करवाते हो तो 45 साल की उम्र में आपको रीडिंग का नंबर आ जाएगा। इसका मतलब एक चश्मा आप अपनी जेब में लेके घूमेंगे। जब भी आपको कुछ पढ़ने का काम करना है या लिखने का काम करना है, उस समय चश्मा लगा लिया। जब पढ़ाई लिखाई का काम खत्म तो वो चश्मा वापस जेब में। दूर की नजर, जैसे घूमना फिरना, जॉगिंग करना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, गाड़ी चलाना, इस सब में आपको चश्मे की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी पढ़ाई का काम करना है या लिखने का काम करना है, उस समय आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। अब मान लीजिए आप लेजर नहीं कराते और आपकी उम्र 45 साल हो जाती है, तो आपने कुछ लोगों को देखा है कि उनके चश्मे में 2 लेंसेज लगे होते हैं। एक कट होता है, एक दूर के लिए, एक नजदीक के लिए। या फिर कुछ लोग आजकल प्रोग्रेसिव ग्लासेस बनवाते हैं जहां पे एक ही लेंस में दूर और नजदीक के चश्मे का नंबर होता है। तो फिर आपको कुछ इस तरह का चश्मा पहनना पड़ता है। अच्छा, ये यूजुअली 45 साल की उम्र में आती है प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोगों में 40 साल में भी शुरू हो सकती है और हो सकता है कुछ लोगों में 50 की उम्र में शुरू हो। तो हम एक एवरेज इंसान की बात करते हैं कि 45 ईयर्स की एज में अगर आपने लेजर करवाया भी हुआ है, चश्मे का नंबर हटाया भी हुआ है, तब भी आपको चश्मे का नंबर आ जाएगा जब आपकी उम्र 45 की होगी। और उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया और उसमें आपको सिर्फ रीडिंग का नंबर आता है, दूर का नंबर नहीं आता। तो ये तो एक नेचुरल सिचुएशन थी जहां पे हर इंसान को नंबर आना है। लेकिन और भी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे लेजर कराने के बाद चश्मे का नंबर आ सकता है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी आंख का जो चश्मे का नंबर है वो अभी स्टेबल नहीं हुआ था। स्टेबिलिटी के लिए हम कैसे चेक करते हैं कि पिछले 6 महीने में आंख का नंबर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। हल्का बहुत चेंज, जैसे 0.25 या 0.5 के चेंज को हम नहीं मानते, उसको हम यूजुअली ह्यूमन एरर मानते हैं। लेकिन एक मेजर चेंज नहीं आना चाहिए पिछले 6 महीने में। तो मान लीजिए आपके चश्मे का नंबर अभी स्टेबल नहीं हुआ था और आपने लेजर सर्जरी करा ली, तो उस टाइम पे जो नंबर था वो तो 0 हो गया, लेकिन चश्मे का नंबर अभी बढ़ रहा था, अभी स्टेबल नहीं हुआ था।
तो वो जो नंबर है वो दोबारा आ सकता है लेजर करवाने के बाद। ये हमारी होती है सेकंड सिचुएशन। अब थर्ड सिचुएशन ये होती है कि हालांकि ये लेजर मशीन, स्पेशली जो लेटेस्ट मशीन्स है कंट्यूरा विजन, ये बहुत ही एक्यूरेट मशीन्स हैं, बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है इनकी, बहुत ही एडवांस्ड मशीन्स हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे है तो एक मशीन ही, और ऑपरेशन हो रहा है एक इंसान की आंख में। मशीन में भी वेरिएशन आ सकती है, आंख के इंसान में भी वेरिएशन आ सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि हमने आपका आज ऑपरेशन करा और पूरा नंबर ठीक नहीं हुआ, आंख में आधा या पौना नंबर रह गया। या ऐसा हो सकता है कि आज की डेट में हमने ऑपरेशन करा, आज की डेट में तो नंबर पूरा परफेक्टली 0 हो गया, लेकिन बॉडी का जो हीलिंग है उसमें कुछ चेंजेस आ गए, ज्यादा हीलिंग हो गई या कम हीलिंग हो गई, उसकी वजह से आधा या पौना नंबर आ गया। इस तरह की सिचुएशंस बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं कि लेजर करते हुए नंबर थोड़ा सा रह गया, या लेजर के बाद नंबर आ गया कि उस टाइम पे 0 हो गया था, लेकिन हीलिंग रिस्पॉन्स के चेंजेस की वजह से आंख में नंबर आ गया। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो अक्सर पेशेंट घबरा जाते हैं कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ या कुछ गड़बड़ी हो गई। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि 1 महीना वेट करते हैं, नंबर को और आंख को थोड़ा सा सेट होने देते हैं, और उसके बाद एक टेक्निक जिसको हम लोग कहते हैं कंट्यूरा पॉलिशिंग, उससे हम ये जो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गई है आधे या पौने नंबर की, उसको लेजर से ठीक करके दोबारा परफेक्ट 0 कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, कुछ लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने सपोज ठीक है आज ऑपरेशन कराया, हमारी आंख में आधा नंबर रह गया, हमने 1 महीने बाद पॉलिश करा ली, उस टाइम पे 0 हो गया, क्या उसके बाद भी ये चांस है कि इस तरह का नंबर बच सकता है या नंबर दोबारा आ सकता है? वेल, चांस तो है, लेकिन इतना रेयर चांस है, इतना रेयर चांस है, ऑलमोस्ट 10,000 में कोई एक इंसान, तो बहुत ही रेयर है। और मान लीजिए किसी का तीसरी बार भी नंबर आ जाता है, उसको भी हम पॉलिश करके ठीक कर सकते हैं। तो कितनी बार पॉलिश कर सकते हैं? वेल, अनलिमिटेड टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स पॉलिशिंग के टाइम हमें देखना होता है कि सारे आपके आंख की जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक सेफ्टी हम मेंटेन करके रखें, तो उसके हिसाब से हम इसको प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए, लेजर एक सॉल्यूशन है चश्मा हटाने के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मेजॉरिटी लोगों में, 99% लोगों में तो एक बारी हमने लेजर करा और पूरी लाइफ के लिए आंख परफेक्ट हो गई। लेकिन हाँ, एज रिलेटेड चेंजेस आएंगे। 45 साल की उम्र में एक नजदीक का नंबर आएगा ही आएगा, उसको नहीं रोक सकते। 1% लोगों में फ्लक्चुएशंस मिल सकती है कि लेजर के दौरान नंबर रह गया, या लेजर करने के बाद परफेक्ट हो गई थी आंख, हीलिंग रिस्पॉन्स के चेंजेस की वजह से फ्लक्चुएशन आ गई। तो उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। लेजर पॉलिशिंग से हम लोग आपको दोबारा परफेक्ट कर सकते हैं और आप सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली देख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सब लोगों के आंसर जल्द से जल्द दूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।